दोस्तों देश में जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल नजदीक आ रहा है, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात और हैरानी वाली बात पता है क्या है कि सबसे पहली बात तो इन बॉलीवुड एक्टर्स के पास में, इन सेलिब्रिटीज़ के पास में यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल अचीवमेंट नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इनके पास यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है। जब इनसे पूछा जाता है कि आप देश में आके, सत्ता में आके लोगों के लिए क्या बदलना चाहोगे, क्या बदलाव लाना चाहोगे, तब इनका जवाब कुछ ये सुनने को मिलता है। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? देखिए, कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो, और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए। लेकिन आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आने वाले टाइम में इलेक्शन में जीतने भी वाले हैं, और वो शायद आपकी वोटों के दम पर ही। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ जो है वो पॉलिटिक्स को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप आज के टाइम पर देखोगे तो हर एक पार्टी चाहती है कि उनके पार्टीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ है। क्योंकि इलेक्शन जीतने का मैं सिंपल तरीका आपको बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के पास अच्छी इमेज होनी चाहिए, देश में अच्छी इमेज होनी चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है इलेक्शन जीतने के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहचानने चाहिए। अब यहाँ पर आप कोई भी नॉर्मल बॉलीवुड एक्टर को फिट कर दो, आप देखोगे कि कोई भी नॉर्मल बॉलीवुड एक्टर की इमेज भी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उन्हें पहचानते हैं। अब इसी चीज़ का फ़ायदा जो है वो हर एक पार्टी उठाना चाहती है। हर एक पार्टी चाहती है कि इसी चीज़ से वो बेनिफिट ले और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में वो सीट को जीते। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करना एक नॉर्मल है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर तब शुरू हो जाती है जब आप देखोगे कि आज के टाइम पर क्या है कि इंडिया के जैसे फेम सेंट्रिक सोसाइटी में आज के टाइम पर भी जनरल लोगों को, अगर आप कोई भी नॉर्मल चलते फिरते लोगों को पूछ लोगे कि इनके राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, शिक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, तो उन्हें बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसके बारे में पता होगा। लेकिन अगर आप उनसे यही पूछोगे कि गदर मूवी के हीरो कौन है, तो बेसिकली 110% उन्हें इस चीज़ के बारे में जरूर पता होगा। यहाँ पर अब मेन प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाती है कि जब वही गदर मूवी का हीरो इलेक्शन में उतर जाता है और आपसे वोट मांगने लगता है, तो यहाँ पर बहुत ऐसे चांस हो जाते हैं कि लोग यहाँ पर उनके काम को देखकर नहीं, उनके अचीवमेंट को देखकर नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके फेम से, उनकी मूवीज़ को देखकर उनसे इन्फ्लुएंस होकर उन्हें वोट देने लग जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ तक भी अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सेलिब्रिटीज़ से, लेकिन मेन प्रॉब्लम अब शुरू होती है जब लोग इन्हें जिस भरोसे से यहाँ पर एमपीज बनाते हैं, इलेक्शन में जिताते हैं, ये वो भरोसे पे टिकते ही नहीं है। भरोसा तो छोड़ो, इन सेलिब्रिटी एमपी की जो लोकसभा की अटेंडेंस जो होती है वो भी काफ़ी कम होती है। आप सोच सकते हो कि जिस एमपीज की लोकसभा में अटेंडेंस कम हो, जो लोकसभा की मीटिंग को ही अटेंड ना करता हो, वो किस हद तक आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो पॉलिटिक्स को एक पार्ट टाइम करियर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आखिर क्यों इन सेलिब्रिटीज को हमें वोट नहीं करना चाहिए, और कैसे ये जो सेलिब्रिटीज है वो पॉलिटिक्स के लिए एक खतरा है। आज के टाइम की अगर आप हालत देखोगे तो आपको हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, आपको हर एक पार्टी में कोई ना कोई बॉलीवुड एक्टर, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल ही जाएगा जो कि आउट ऑफ प्रोफेशन था, लेकिन वो अपने नाम के दम पे पॉलिटिक्स में एंटर हो गया। कुछ एग्जांपल की अगर बात करूँ तो मैं, जैसे कि सनी देओल हो गए, हेमा मालिनी हो गए, बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं जो कि अपने नाम के दम पे यहाँ पे पॉलिटिक्स में ज्वाइन हुए। सिंगर्स की बात करूँ तो मनोज तिवारी हो गए, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जैसे कि गौतम गंभीर, अब उन्होंने इस्तीफा ले लिया है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो व्यक्ति रहे हैं, आउट ऑफ प्रोफेशनल रहे हैं, लेकिन अपने नाम के दम पे उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी जगह जमा ली है। यहाँ पे अगर थोड़ा आउट ऑफ पॉइंट जाके बात करूँ कि इस लिस्ट की शुरुआत कब से हुई थी, यहाँ पे कब से ये परंपरा शुरू हुई थी कि जो सेलिब्रिटीज है वो पॉलिटिक्स में आ भी पाएंगे, तो ये चीज़ जो शुरू होती है वो 1960 में शुरू होती है, जब सबसे पहली बार पृथ्वीराज कपूर जो थे, वो बॉलीवुड एक्टर्स थे, वो यहाँ पे अपने नाम के दम पे पॉलिटिक्स में आते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, और तब से ये परंपरा जो थी वो शुरू हो गई। इसके बाद से बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए, जैसे कि अमिताभ बच्चन आए, गोविंदा आए, और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो चले गए, इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो टिके भी हुए। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज भी रहे जिनकी कोई खास चमक नहीं बन पाए पॉलिटिक्स में। बहुत सारे तो ऐसे रहे जिन्होंने इस पॉलिटिकल करियर को एक पार्ट टाइम करियर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, इससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे आप जरूर सुनिए, समझिए इस चीज़ को कि देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छे से पता होता है यहाँ पर कि इन बॉलीवुड एक्टर्स से, सेलिब्रिटीज से कुछ खास यहाँ पे होने वाला तो है नहीं, कुछ यहाँ पे कोई करने वाले है नहीं, क्योंकि अगर इनका कुछ कर पाते तो ये अपने प्रोफेशन में ही कर लेते। जब वहाँ पर वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तभी उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया होगा पार्ट टाइम करियर की तरह, ताकि कुछ पैसा कमा पाए। जब सबको ये बात पता है अच्छी तरीके से, तो सोचने वाली बात ये है कि सब कुछ जानने के बाद भी क्यों इन बॉलीवुड एक्टर्स को एक कार्यकर्ता के रूप में अपॉइंट किया जाता है इनकी पार्टीज में। इसके पीछे जो दिमाग लगाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इससे आप एक बार जरूर समझिए।
अब देखो क्या होता है कि हर एक राजनीतिक पार्टी क्या चाहती है कि वो कैसे भी करके लोगों के दिमाग में एक बार बस जाए, लोगों के दिमाग में अपनी छाप को छोड़ दे। अब देखोगे तो हर एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड एक्टर या फिर कोई भी सेलिब्रिटीज जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी एलिजिबल होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो नए नवेले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में आते हैं, एक तो यहाँ पर उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता नहीं है, कोई यहाँ पर उन्होंने ऐसी बयानबाजी की नहीं होती है जिसकी वजह से लोगों की नज़रों में वो खराब बन गए हो। यहाँ पे ज़्यादातर ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो उन्हीं पार्टी के पक्ष में जाते हैं जो कि सरकार में बनने वाले हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, एक तो लोगों की नज़र में ये काफ़ी अच्छे होते हैं, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी दी नहीं होती है, कोई ऐसा काम किया नहीं होता है जिसकी वजह से लोगों के नज़र में इनके लिए काफ़ी कोई हेट हो। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर अगर ये एक आध भाषण भी दे देंगे तो यहाँ पे आसानी से ये लोगों को कन्विंस कर लेते हैं उनको वोट देने के लिए। और पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए भी क्या, उन्हें वोट ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों के मन में ये लोग छाप छोड़ देते हैं, ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं एक आधा भाषण देकर लोगों के मन में अपनी छाप को छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी फायदा होता है, सेलिब्रिटीज़ का भी फायदा होता है, वो भी कुछ अच्छा खासा कमा लेते हैं। अगर मैं आपको कुछ इसका एग्जाम्पल दूँ ताज़ा, तो 2019 में यही हुआ था। जो टीएमसी पार्टी थी जो कि बंगाल में पहले से ही सत्ता में थी, उसमें क्या होता है कि जो बंगाली क्रिकेटर होते हैं मनोज तिवारी, सेम वो भी यही करते, वो भी इलेक्शन से जस्ट पहले जो कि पार्टी है, सत्ता पार्टी है टीएमसी, उसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, उसी पार्टी में ज्वाइन करके आधा भाषण देते इलेक्शन में, वो आसानी से जीत जाते। सेम नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती और बहुत सारे ऐसे जो भी सेलिब्रिटीज है वो ऐसा ही करते हैं। जो सत्ता पार्टी होती है उन्हें ज्वाइन करते, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आसानी से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं खुद को वोट देने के। लेकिन चलो ये तो 2019 की बात मैंने की, मैं अगर फिलहाल ही कुछ बात करूँ तो आप देखोगे कि अभी वापस सेम ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। कंगना रनौत जो कि हिमाचल प्रदेश से उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपको दिख जाएंगे, आपने मूवीज़ में उनको देखा होगा, आपको उनका नाम तक नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। अब क्योंकि आपने उन्हें मूवीज़ में देखा होगा तो शायद उस चीज़ की वजह से आप उन्हें वोट भी दे दो। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेलिब्रिटीज़ को आखिर अपॉइंट कर क्यों रहे हैं, यहाँ पे फायदा हो रहा है इनका, तो जाहिर सी बात है वो तो करने ही वाले हैं क्योंकि आप उस चीज़ पे उनको वोट देने वाले। प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी नहीं है कि लोग इनको वोट क्यों दे रहे हैं इन सेलिब्रिटीज़ को। अगर काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने इसे फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग उन्हें वोट कर रहे हैं, जो कि सही चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये कुछ काम ही नहीं करते। आपको मैं थोड़े डाटाज और नंबर के हिसाब से आपको इस चीज़ को बताता हूँ। द वायर एक न्यूज़पेपर कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पे एक सर्वे को कंडक्ट किया जाता है। उस सर्वे में क्या देखा जाता है कि 17th लोकसभा में, जो यानी कि 2019 से लेके 2024 के बीच में जो लोकसभा चली है, उस लोकसभा के दौरान में जो एमपीज थे उनका परफॉर्मेंस क्या रहा था। यानी कि बेसिकली वो देखना चाहते थे कि जो एमपीज थे उनकी लोकसभा में अटेंडेंस कितनी रही थी, कितने डिबेट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितने सवाल पूछे थे, कितने जवाब दिए थे, यानी कि ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा, उस सब चीज़ को देखा। और यहाँ पे मेनली जो टारगेट किया जाता है 19 एमपीज को टारगेट किया जाता है। ये 19 एमपी बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर बॉलीवुड एक्टर या फिर सिंगर, एथलीट्स, यानी कि ओवरऑल सेलिब्रिटी जो होते हैं, जो एमपी बन गए होते हैं, उन 19 एमपी को यहाँ पे टारगेट किया जाता है और उनका ऑब्जर्वेशन यहाँ किया जाता है। इस 19 एमपी में मैं आपको बता दूं 10 एमपी ऐसे हैं जो कि बीजेपी पार्टी से, 5 एमपी ऐसे जो कि कांग्रेस और 4 एमपी अदर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा जाता है कि 2019 से 2024 के लोकसभा के बीच में इन 19 एमपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले इनका अटेंडेंस देखा जाता है कि ये लोग लोकसभा में कितने दिन आए, कितने साल में कितने दिन आए। तो ओवरऑल यहाँ पे जब इनका एवरेज निकाला जाता है तो यहाँ पे ये मजे वाली बात है, इस 19 एमपी का एवरेज खाली अटेंडेंस 58% निकल कर आता है 100% में से। और यहाँ पर जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस जो है, जो एमपी है, उनका एवरेज अटेंडेंस 80% था। तो भाई यहाँ पर आप सोच सकते हो कि कैसे यहाँ पे जो सेलिब्रिटी एमपी है वो इसे एक पार्ट टाइम करियर की तरह ले रही है। खैर मैंने यहाँ पर अभी तो खाली इन 19 एमपीज के एवरेज अटेंडेंस की बात की है, सबके मिला जुला के कितने अटेंडेंस है उनकी बात की। अगर मैं यहाँ पे सबसे कम अटेंडेंस वाले सेलिब्रिटी की बात करूँ तो वो है टीएमसी के एमपी देव अधिकारी। उनकी अटेंडेंस जो है खाली 12% है। यानी कि मान लीजिए 100 दिन का अगर लोकसभा मीटिंग चली होगी तो वो खाली 12 दिन के लिए यहाँ पे लोकसभा में इन्होंने मीटिंग अटेंड की होगी। सेम ऐसा मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां ने भी सेम ऐसा ही किया है, उनकी अटेंडेंस भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग जिन सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं एमपीज के रूप में, वो सेलिब्रिटी उन लोगों को लोकसभा में किस लेवल तक रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी लोकसभा की मीटिंग्स ही इतनी कम होती है, इनकी अटेंडेंस इतनी कम होती है, तो वैसे भी वो डिबेट में कोई पार्टिसिपेट तो करते नहीं होंगे या फिर कोई सवाल जवाब नहीं करते होंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था स्टार्टिंग में ही कि आखिर क्यों हमें इन सेलिब्रिटीज़ को इनके नाम के आधार पर तो कभी वोट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमें जाके कुछ ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े।